जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर भट्टी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डिजिटल ख़बरें पॉइंट से। तो आपको पता है कि नए-नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूं। जो मौजूदा सूरत हाल जारी है उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि खान साहब के बारे में जो हैं वो लोगों को तो जेल भरो तहरीक के बारे में कायल करते रहे थे, लेकिन ख़ास तौर पे वो अपनी जब बात आई है तो वो ज़मानतों पे चले गए। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर अब ज़मानतें तो करवाई जा रही हैं, क्योंकि लोगों को जब अपना दौर था वो खान साहब शायद भूल चुके हुए हैं कि लोगों को जब ये उनकी जो मुस्लिम लीग नून की बात करना चाहूँगा, उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो थे वो कोर्ट में पेश भी होते थे, अपनी बेटी के साथ भी आते। वज़ीर आज़म होने के बावजूद भी यहाँ पनामा केस में जो नाअहल करार दिया गया था, मैं अपने नाज़रीन को वो बताना चाहता हूँ। साथ ही साथ जब साबका वज़ीर आज़म सदर थे आसिफ अली ज़रदारी, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि उनको भी इनके दौर हुकूमत में अंदर किया गया था। उनकी हमशीरा जो है फ़रिया तालुक, उसको भी अंदर किया गया था, लेकिन खान साहब के लिए तो माशाल्लाह सिक्योरिटी रिस्क बना जा रहा है। जो एक्स वज़ीर आज़म है वो ये साथ बताते हैं कि एक्स वज़ीर आज़म का तो नाम वो कोशिश करके वो बताते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ अब ये नहीं बताना चाहते कि जब उनका दौर हुकूमत नहीं था तो उन्होंने कहा था कि कानून की पासदारी होनी चाहिए, कानून साहब के लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन जब अपना वक्त आया है तो उनको अपनी सिक्योरिटी रिस्क नज़र आ रही है। साथ ही साथ दौरों पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर मुझे वहाँ पर अगर मैं जेल में चला गया तो मुझे कत्ल करा दिया गया। लेकिन खान साहब को इतना पता है कि मुझे कत्ल करवाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे ये किया जाएगा, लेकिन खान साहब की माशाल्लाह ये आदत है, वो बंदे का नाम बताना पसंद नहीं करते। साथ ही साथ ये 2 दिन होने वाले हैं कि दूसरी दो दिन से वो यानी कि वो कैंपेन चला रहे हैं कि यानी कि मुझे यहाँ पर मुल्क के हालात को जो है वो गमगीन की तरफ अपने बच्चों को, पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको तो ये साथ बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो मुल्क की हालात बिल्कुल ख़राब करने में खान साहब की बिल्कुल कोई कह सकते हैं कि कोई भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि जब मुल्क थोड़ा सा भी तरक्की की तरफ जा रहा होता है, माइल का जा रहा होता है, तो ये डेली बेस पे कोई ना कोई नया शोशा छोड़ देते हैं ताकि जो मुल्क की तरक्की है वो रुक सके। क्योंकि मुल्की हालात की वजह से देखें कि अब सिर्फ वज़ीर आज़म ही ख़त्म हुए थे तो इन्होंने KP इनकी हुकूमत थी कि पंजाब इनका जो है 60% इनके पास है, जम्मू और कश्मीर इनके पास था, और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत इनके पास थी। सिर्फ क्या वजह है कि खान साहब अपनी सिर्फ ये दौरे हुकूमत मैं वज़ीर आज़म ख़त्म हुआ तो उनके बाद उनको नज़र आ रहा है कि सारे दौरे जो जितने भी हैं वो इक़्तिदार में रहने के काबिल नहीं हैं। अब साथ ही साथ देखें कि जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट से वो अपने इलेक्शन के बारे में कहा जाता है कि इनको वापस किया जाएगा, यानी कि असम्बली में कारकुन वापस आना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि हमें यानी कि असम्बली से हमारे इस्तीफे नहीं किए जाते, कोर्ट का रुख लेते हैं। और इस दौर में हमारी जो कोर्ट्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा शटल देने में इनको कामयाब हो रही हैं, क्योंकि जितना भी मसला मसाइल आता है वो यहाँ पर अपनी कोर्ट्स का रुख कर देते हैं। और ख़ास तौर पर जो हाई कोर्ट पंजाब लाहौर में है उसकी तरफ रुख करते हैं। हर तीसरे दिन जो है वो हमारी जो अदालतें भी हैं वो इनको बहुत अच्छा रिलीफ दे रही हैं यहाँ पर जितनी भी सूरत हाल जा रही है, क्योंकि हर जो बेनिफिट लेने के लिए वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ पर उनके लिए हो जाता है। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा ये तो बताता हूँ कि जो जेल भरो तहरीक है, अब ये जेल भरो तहरीक जो है इन्होंने इलेक्शन का हिस्सा बनाया जाना है, क्योंकि इनके पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पर सूरत हाल हो कि यहाँ पर कोई कंपेन किया जाए कि हमने 4 सालों में आवाम के लिए क्या किया जाता है। लेकिन अब इनको देखना कि हम जेलों में गए, इसका नारा लगाया जाएगा और इसी हिसाब से वो इलेक्शन में आएंगे। नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।